तो दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पॉइंट 510 और 92। तो दोस्तों यहाँ हमने 510 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आया, और जब 92 का गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे 23 आया। तो जब यहाँ देखिए दोस्तों 2 डबल बार है तो 2 घाते 2 लिख देंगे, और 23 सिंगल है, एक बार है तो 23 को ऐसे ही लिख देंगे, और ऊपर तो कोई डबल बार नहीं था दोस्तों। ठीक, ये हमने अभाज्य गुणनखंड पहले से ही कर रखा है, तो आप लोग भी इसको अपने कॉपी में अगर न समझ में आया हो तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड आपको बताया जा चुका है, इसलिए नहीं बताए हम। ठीक, तो दोस्तों अब हमें HCF लिखना है। तो HCF में क्या होता है कि जो दोनों में मिले केवल वो संख्या आप लिख लीजिए। तो पहला इधर है, दूसरा यहाँ है। ठीक, तो इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ हम एक बार 2 लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद गुणे, और क्या है इसमें, और इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं दिख रहा है, कहोगे 3 यहाँ है यहाँ 3 है, तो ये 3 अलग, माने ये तो 3 है, ये पूरा 23 है ना, तो ये एक नहीं है। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, उसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, उसमें 17, इसमें 17 नहीं है। तो इसमें केवल आपका क्या मिला, 2, केवल क्या मिला दोनों में, 2। और उसके साथ दोस्तों अब यहाँ 2 का घात कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, और यहाँ 2 का घात क्या है, 2। तो HCF में कौन सा घात लिखा जाता है, बड़ा कि छोटा, छोटा। कौन सा दोस्तों, छोटा। तो छोटा माने यहाँ 1 है, तो 1 लिखिए या ना लिखिए, 1 माना ही जाएगा। तो माने HCF क्या हो गया, इन दोनों का HCF जो आया आपका 2 आया दोस्तों। ठीक, उसके बाद LCM में क्या होता है कि जो मिले दोनों में वो माने एक तरफ से सबको लिखिए। तो एक तरफ से पहले 2 है, 2 लिखिए, गुणे 3 है, 3 लिखिए, गुणे 5 है, 5 लिखिए, गुणे 17 है तो 17 लिख दीजिए। फिर गुणे देखिए नीचे आपका क्या, नीचे क्या है, 2, तो 2 तो हम माने 2 है, 2 एक बार लिख चुके हैं। 23 है, 23 को नहीं लिखे हैं तो 23 को यहाँ हम लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक, अब क्या है कि अब इन दोनों में जो मिल रहा है उसमें देखो कौन छोटा है कौन बड़ा। जैसे 2 घात यहाँ कुछ नहीं था, 1 यहाँ 2, तो LCM में बड़ा घात लिखा जाता है, तो 2 घात 2 लिखेंगे। 3 इसमें था ही नहीं, माने नहीं मिल रहा है, तो 3 को वैसे रहने देंगे। 5 भी नहीं मिल रहा है तो वैसे ही रहने देंगे। 17 भी नहीं मिल रहा तो वैसे रहने देंगे। 23 भी नहीं मिल रहा है तो 23 को वैसे ही हम रहने देंगे। ठीक दोस्तों, तो अब इन सब का हम गुणा जब करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 23,460। कितना दोस्तों, 23,460। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 23,460। ठीक दोस्तों, तो 510 और 92 का जो HCF होगा 2 आ जाएगा, और जो LCM होगा वो 23,460 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब इसका हम करते हैं जस्टिफिकेशन, यानी कि जांच इसका। तो जांच में क्या होगा, जांच में क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का पहले संख्याओं का गुणनफल करिए। क्या करिए, गुणनफल। जैसे 510 है गुणे 92 है, तो जब इन दोनों का गुणनफल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46,920। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो इनका HCF आया क्या है, 2 गुणे, और लस आया माने LCM आया कितना है, 23,460। तो जब इनका गुणनफल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, यही 46,920। ठीक दोस्तों, तो ये दोनों क्या थे, संख्या जो 510 और 92 दिया था माने संख्याओं का गुणनफल, और ये क्या था, HCF गुणे LCM माने संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणे LCM, ये क्या है, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः क्या, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक दोस्तों, तो यही हमें जांच करना था और यही सॉल्व करना था, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि न आया हो तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।